नमस्कार। आज हम लोग इंग्लिश का बुक का जो प्रोज सेक्शन है उसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सबको एक 15 से 20 मिनट के वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों ने आज पढ़ा उससे कोई भी ऑब्जेक्टिव हम लोग का नहीं छूटे। आप लोग का भी अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। वैसे आप लोग का इंग्लिश कितना मजबूत होगा वो अभी तक आपको पता चल चुका होगा, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा यह वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि हमारे बुक का नाम रेनबो है और सबसे फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सेकेंड चैप्टर है भारत इज माई होम। शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दीजिए। अ पिंच ऑफ स्नफ, वो छूट गया ना। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। पांचवा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। छठा चैप्टर है द आर्टिस्ट। सातवां चैप्टर है अ चाइल्ड इज बर्न। ध्यान से देखिएगा। आठवां चैप्टर है हाउ फ्री इज द ट्रीज। नौवां चैप्टर है द अर्थ। 10वां चैप्टर है आइडियाज इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। और 11वां चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल। अब ध्यान दीजिए, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में। याद होगा आपको, 2 अक्टूबर 1869 में। मृत्यु कब हुआ है? 1948 में, 30 जनवरी 1948। ध्यान रखिएगा। सेकेंड चैप्टर के राइटर है जाकिर हुसैन। इनका जन्म कब हुआ है? 1897 में। और डेथ कब हुआ है? 1967 में। और अंतिम समय में ये राष्ट्रपति रहे। अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में खास बात क्या है? इनको बापू के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता भी आप कहते हो। और क्या खास बात है? इनकी हत्या जो है एक फैनेटिक मैन के द्वारा की गई थी। ठीक है। और इनके बारे में और क्या कह सकते हैं आप? इनका एक प्रसिद्ध जो है बुक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ठीक है। इसके बाद जाकिर हुसैन है। इनके बारे में खास बात क्या है? इनके बारे में खास बात है कि राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और उसके पहले भी बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। तो बिहार के गवर्नर, फिर उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कब बने? 1964 में। मृत्यु पर्यंत तक राष्ट्रपति रहे। 1964 में बने, 67 तक रहे। ठीक है। अच्छा, अब पिंच ऑफ स्नफ देखिए। इनका नाम है मनोहर मालवंकर। क्या नाम है? मनोहर मालवंकर। इनका जन्म कहां हुआ होगा? नाम सुन के लग रहा होगा आपको, हैदराबाद में जन्म हुआ है 1913 ईस्वी में। ठीक है। 1913 में इनका जन्म हुआ है मनोहर मालवंकर। ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं और क्या करते हैं? नोवेल भी लिखते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है। चलिए, इसके बाद आते हैं आई हैव अ ड्रीम। ब्लैक गांधी के नाम से जिसको जाना जाता है वो है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका जन्म हुआ है 1929 में और मृत्यु हुआ है 1968 में। इनको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी रंग भेद के खिलाफ जो है अहिंसक प्रतिरोध किया। क्योंकि अमेरिका में जो है सामान्यतः 2 प्रजाति के लोग रहते हैं, एक अफ्रीकन और एक इंग्लैंड वाले। इंग्लैंड वाले लोग गोरे होते थे और अफ्रीकन वाले लोग काले होते थे। तो सिंपल सी बात थी, रंग भेद जहां पे रहेगा वहां पे काले गोरों में लड़ाई होगी। तो इसी के खिलाफ जो है काले लोगों को जो है नहीं मिलता था कोई भी अधिकार, तो उसके खिलाफ जो है इन्होंने जंग छेड़ा। और उसी 1964 में इन्होंने जो भाषण दिया है उसी का यहाँ पे आपको संक्षेप मिलेगा। इन्होंने अपने भाषण में एक राष्ट्रपति का जिक्र किया है जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल के बारे में आप मुझसे नहीं पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इनके बारे में जितना बताऊंगा उतना कम है। ये सब कुछ है, मैथमेटिशियन है, हिस्टोरियन है, साइकोलॉजिस्ट है, सब कुछ है। जितना आप सब्जेक्ट जानते हो ना, सारा सब्जेक्ट इनका है। ठीक है। इसके बाद आइए द आर्टिस्ट
इसके राइटर कौन है? सीगा नाओया। सीगा नाओया ये एक अकेली ऐसी राइटर है जो जापानीज राइटर है और इन्होंने बहुत प्यारी सी एक कहानी लिखी है, ठीक है, जिसका नाम है द आर्टिस्ट। एक छोटे बच्चे के ऊपर लिखी है जो 14 साल का है, जापानीज लड़का है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, सीगा नाओया। इसके बाद है अ चाइल्ड इज बॉर्न। इसके राइटर हैं जर्मन ग्रियर। जर्मन ग्रियर, अभी हम पूरा नाम लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। जर्मन ग्रियर, ई छूट गया ना। जर्मन ग्रियर जो है और चाइल्ड इज बर्थ, इसमें इन्होंने बताया है कि एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, उस परिवार में कैसे माहौल रहता है, नहीं कितनी खुशियां रहती है, बांग्लादेश में एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, इसकी चर्चा इन्होंने की है। भारत में कितनी खुशी होती है जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो पूरा परिवार कितना उत्साह मनाता है, इस बात की चर्चा इस चैप्टर में इन्होंने की है। साथ ही ये भी बताया है कि एक बहू जब अपने जाती है ससुराल, तो ससुराल जब जाती है तो वहां पे उसको अपना परिवार का सदस्य तब तक नहीं माना जाता है जब तक वो अपने वंश का कोई वारिस न दे दे, यानी उसका कोई लड़का या लड़की ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। आगे बात करते हैं, इसमें एक कंट्री का चर्चा है जी, वो कंट्री है बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस। इसमें बताया गया कि प्रेस कितना फ्री है। प्रेस मत समझते होंगे आप लोग, समाचार पत्र हो गया, नहीं, इसके अलावा आजकल जो न्यूज चलता है ये सभी प्रेस के अंदर आते हैं। हाउ फ्री द प्रेस के राइटर हैं डोरोथी एल सयर्स, ठीक है। डोरोथी एल सयर्स जो है एक ऐसे राइटर हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं। ध्यान रखिएगा, एक द अर्थ है, इनके राइटर हैं एची बेट्स। अच्छा, इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि ये महिला है कि पुरुष है, महिला है, ये भी महिला है, ठीक है। इसके बाद है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। इसके राइटर हैं पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है और मैरिज प्रपोजल, जिसके राइटर हैं एंटोन चेखव, ठीक है। साथ साथ हम लोग इन लोग का जन्म मृत्यु देख लेते हैं। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म हुआ है 1872 में और इनका डेथ हुआ है 1970 में, ठीक है, 72 और 70, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीगा नाओया है, इनका जन्म हुआ है 1883 में, ध्यान रखिए कब हुआ है 1883 में और डेथ हुआ है 1971 में। बार बार हम लोग भूल जाते हैं तो इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। अभी जर्मन ग्रियर है, इनका जन्म हुआ है 1939 में। अच्छा, इसके बाद इनका अभी तक डेट नहीं आया है, 1939 में इनका जन्म हुआ है। चलिए, डोरोथी एल सयर्स का जन्म हुआ है 1893 में और मृत्यु हुआ है 1957 में। और आइए एची बेट्स का जन्म हुआ है 1905 में और डेथ हुआ है 1974 में, ध्यान रखिएगा, 92 में और मृत्यु हुआ है 1973 में, ठीक है। और आइए एंटोन चेखव का देखते हैं। एंटोन हुआ है 1860 में और मृत्यु हुआ है 1904 में। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। महात्मा गांधी जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में, 1948 में मृत्यु हुआ है। जाकिर हुसैन जन्म हुआ 1897 में और 1967 में मृत्यु हुआ है। ध्यान रखिए कितने साल जिए हैं ये पूछेगा, 70 साल। महात्मा गांधी कितने साल जिए हैं तो 79 साल, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं मनोहर मालवंकर, इनका 1913 में जन्म हुआ है, डेट का कोई डेट नहीं दिया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1892 में जन्म हुआ है, 1968 में मृत्यु हुआ है, कितने साल जिए 76 साल। बर्ट्रैंड रसेल का 1872 में जन्म हुआ है, 1970 में मृत्यु हुआ है, कितने साल जिए 98 साल, मात्र 2 साल कम। चलिए 2 साल और जी जाते तो 100 सेंचुरी पूरा करके जाते। चलिए इसके बाद है द आर्टिस्ट सीगा नाओया है, इनका जन्म 1883 1971 में मृत्यु हुआ है, कितने साल जिए आप जोड़ के बताओ 88 साल। चलिए इसके बाद है जर्मन ग्रियर, इनका 1939 में जन्म हुआ है। ये एकमात्र एक ऐसी लेखिका है जो ऑस्ट्रेलिया में जन्मी हुई है, ध्यान रखिएगा। ये एकमात्र ऐसी लेखिका है जिनका जन्म जापान में हुआ है, इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ठीक है। बाकी सब इंग्लिश राइटर है, नहीं तो इंडियन है। इसके बाद आते हैं डोरोथी एल सयर्स, ठीक है, ये बता चुके हैं पहले ही, ये इंग्लिश है, इंग्लैंड में जन्म हुआ है इनका, ठीक है। इनका 1893 में और 1957 में 64 साल जी है ये। इसके बाद एची बेट्स है, 1905 में जन्म हुआ है, 1974 में मृत्यु हुई है, कितने साल जी आप जोड़ के बताओ 69। इसके बाद पर्ल एस बक
1892 में जन्म हुआ है, 1973 में मृत्यु हुआ है। कितने साल ये? 81 ईयर्स। अंटोन चेखव है एकमात्र ऐसे राइटर हैं जो रसियन है। क्या है? रसियन है, ध्यान रखिएगा। ए पर्ल इस जो है ए कहे तो चाइनीज है, ठीक है, जन्म अमेरिका में हुआ है, लेकिन जितनी पढ़ाई लिखाई हुई है, जो भी पली बड़ी है, सब कुछ चाइना से हुआ है। अब समझिए रहे, चाइना से पढ़ी हुई है, जन्म अमेरिका में हुआ है, घूमने कहाँ आई है? भारत में। ठीक है, जन्म अमेरिका में, पली बड़ी, शिक्षा पाई अमेरिका में, चाइनीज यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और घूमने कहाँ आई है? भारत आई है। कितनी अच्छी लिखी है, चैप्टर आपको अच्छा लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। एच.ई. बेट्स जो है ये क्या है? इंग्लिश है, इंग्लैंड के हैं। अच्छा, बर्टन रसेल कहाँ के होंगे? इंग्लैंड के होंगे भैया, इंग्लिश है नहीं। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब देखिए अमेरिका में विद्रोह कर रहे हैं तो कहाँ के होंगे? अमेरिका के होंगे, सीधा सा बात है। अच्छा, बाकी तीन वो जो महापुरुष लोग है, लोग बहुत सम्मानीय महापुरुष है, ये तीनों लोग जो है हमारे इंडिया के हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपके बनेंगे इससे कि कौन कहाँ का है। 2-3 प्रश्न बनेंगे आपके कि किसका जन्म, किसका मृत्यु कब हुआ है, ठीक है, और कुछ याद से भी बनता है। इसके अलावा बात करते हैं, अब क्या बात करना है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है जी? एसी है, ध्यान रखिएगा, क्या है? एसी है। भारत इज माई होम, ये क्या है? स्पीच, ठीक है, भारत इज माई होम स्पीच है। अब पिंच ऑप्शन ऑफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। इसमें आपको 2 पात्र देखने को मिलेंगे, एक नानू काका और एक नरेटर खुद, ठीक है। आपको नानू काका की जो बुद्धिमत्ता है, जो उनका मुंबई पना है, सब देखने को मिलेगा इसमें कि कैसे वो खतरों से घबराते नहीं है, बार बार खतरों से झगड़ा मोल लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के हैं, और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इन्होंने भाषण जो दिया है 1964 में, उसी का उल्लेख किया गया है, तो ये भी क्या होगा जी? ये भी स्पीच होगा। चलिए, इसके बाद है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बर्टन रसेल एसेइस्ट है, हिस्टोरियन है, फिलोसोफर है, तो ये क्या होगा? ऐसे लिखे हैं भाई, सीधा सा बात है, बहुत सारा ऐसे इन्होंने लिखा है, बहुत सारा। इसके बाद है शिगा नाओया, ये जापानी एक लड़की की कहानी लिखती है, ये भी क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, सीधी सी बात है। उस जापानी लड़के का नाम क्या था? सेबी, ध्यान रखिएगा। कौन से स्कूल में पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल में। चलिए, इसके बाद है अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रियर, ये एकमात्र ऐसे राइटर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और चाइल्ड इज बॉर्न जो है ये क्या है? एसी है, काफी ट्रेडिशनल चीजों के बारे में लिखा गया है। इसके बाद है हाउ फ्री द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स, ये भी क्या है? ये भी एक एसी है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, या एक रिपोर्ट भी इसको आप कह सकते हैं। द अर्थ, ये भी एक कहानी है, एक लड़का है बेंजी, जो कि दिमाग से काफी कमजोर है, कहिए तो उसको दिमाग की कुछ बीमारी है, जिसमें वह पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर ने उसके पिताजी को क्या सलाह दिया? पिताजी थे जॉनसन, जो कि एक लैंड ओनर थे और प्रीचर का काम भी करते थे, ठीक है। तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप इससे मुर्गी पलवाइए, तो मुर्गी पालता है, साथ ही उसको जो है प्रेम हो जाता है उसी के अंडर में काम करने वाली फ्लोरेंस नाम की लड़की से, जिसकी आंखें जो है बिल्ली जैसे रहती है, ठीक है। इसीलिए उसके माता पिता उसको पसंद नहीं करते हैं। बाद में बेंजी अपने माता पिता को घर से ही निकाल देता है, तो बहुत दुख लगता है। बाहर के लोग जब देखते हैं तो उनको भी खराब लगता है। खैर, आप लोगों को कहानी पढ़ना है, इसको अप्लाई नहीं करना है। चलिए, द अर्थ एच.ई. बेट्स, ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, ध्यान रखिएगा, क्या है? शॉर्ट स्टोरी। अच्छा, इसके बाद है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइड, मैंने पहले ही बता दिया, जन्म अमेरिका में हुआ है, पढ़ी है चाइनीज यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और आके भारत में घूमने आई हैं, और उसी पे एक यात्रा वृत्तांत लिखी है, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैवलॉग, ठीक है। इनको मेमोरीज को जो है, जो भी इन्होंने घूमा है, उसको लिखने का बहुत शौक है। तो पूछा जाएगा कि पर्ल एसबर्ग को किस चीज में इंटरेस्ट था, तो किस चीज को लिखने में? ट्रैवलर को लिखने में, मेमोरीज को लिखने में, इसी सब चीज में इंटरेस्ट था। चलिए, इसके बाद है मैरिज प्रपोजल, राइटर है अंटोन चेखव। कौन नाम नहीं सुना इनका? आपने तो हिंदी के बुक में भी नाम पढ़ा होगा, नहीं? इन्होंने क्या लिखा है? एक ड्रामा है, ठीक है,
एक ड्रामा है, एक कॉमेडी भी बहुत अच्छे लिखते हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी इस चैप्टर के नरेटर के बारे में अगर बात करें तो इसमें एक राइटर है अंटोन चेखव और चोगोकोव है एक, जो कि एक लैंड ओनर है। उनके एक बेटी है जो 25 साल की है, वो बहुत खूबसूरत है और वो जो है प्रेम करती है अपने एक पड़ोसी जिसका नाम था लोमो। लोमो जो था दिमाग से थोड़ा सा कमजोर आदमी था और काफी लंबा आदमी था और उसी से वो प्रेम करती है। दोनों जो है काफी ज्यादा एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं किया। एक दिन लोमो ने सोचा कि चलते हैं और हाथ मांगते हैं नतालिया का उसके पिताजी से। तो लोमो आता है, फिर झगड़े हो जाते हैं, कभी लैंड को लेकर, जो कि उनका एक ऑक्स मीडोज था। पूछा भी जाता है, क्वेश्चन आता है कि क्या था, ऑक्स मीडोज था, तो उसके लिए झगड़ा हो गया। और दूसरी बार जाता है तो एक झगड़ा हो जाता है उसके कुत्ते का, दोनों के एक एक कुत्ते रहते हैं, ठीक है, उसको लेकर झगड़ा हो जाता है। लोमो के कुत्ते का नाम था गेस और नतालिया के कुत्ते का नाम था लिक। तो इन दोनों में किसका कुत्ता खूबसूरत था, इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। फिर लोमो चला जाता है और फिर जो है बाद में इन सभी घटनाओं का जब चोगोकोव जो है विश्लेषण करते हैं तो अंत में जो है लगता है कि हम बात किस चीज पर करने वाले थे और करने किस चीज पर लगे। तो बाद में जो है चोगोकोव जो है लोमो को बुलाते हैं और खुशी खुशी जो है दोनों की शादी कर देते हैं। खैर कहानी नाटक जो था यहीं तक था, छोटा सा नाटक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने जितनी सारी चीजें बताई है आपको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के बारे में हो, जाकिर हुसैन के बारे में हो, मनोहर मालगोंकर के बारे में हो, इनके बारे में मनोहर मालगोंकर के बारे में एक चीज बता दूं, ये काफी ज्यादा साथी आदमी है। साथी समझते हैं ना, बीटी बहुत ज्यादा है। जितनी सारी इन्होंने छोटी छोटी कहानियां लिखी है वो साथीपन पर लिखी है। तो कहानी से अंदाजा लग जाएगा कि नानू काका किन किन लोगों को मूर्ख बना देते हैं। कभी महाराजा के राजदूत के रूप में बन के जाते हैं, तो कभी किसी विदेशी राजदूत के रूप में आते हैं, मंत्री से मिलने जाते हैं, नहीं कभी जो है ज्योतिष शास्त्री बन के जाते हैं। तो ये सारी इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।